पांडुपुत्र भीम हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो चुका। सुभाष सिंह का होगा मेकओवर। दिखेगा हस्तिनापुर के वीर के भीम का अंदाज। सुभाष संग करेंगे सेट की सैर। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं सुभाष सिंह, जो सोनी सब के सीरियल हस्तिनापुर के वीर में निभा रहे हैं भीम का किरदार। वैसे इससे पहले वो नजर आ चुके हैं सीरियल अनुपमा और दो दुनिया एक दिल में, और अब वो माइथोलॉजिकल शो में निभा रहे हैं भीम का किरदार। आज हम सुभाष संग करेंगे खास मुलाकात, जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें, देखेंगे कैसे होता है इनका मेकओवर, कैसे वो सुभाष से भीम के किरदार में ढलते हैं, भीम के लुक में क्या कुछ खास है। साथ ही करेंगे इनके सेट की सैर, मिलेंगे इनके रील परिवार से और होंगी ढेर सारी बातें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस डे आउट की, सीधा चलकर सुभाष के सेट पर। तो भाई सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले सुभाष ने करवाई अपने सेट की छोटी सी सैर और बताया कि इनके सेट पर क्या कुछ खास है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और मैं भीम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है हस्तिनापुर के वीर के सेट पे। बेसिकली आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैं कैसे रेडी होता हूँ और पूरा सेट घुमाऊंगा। रेडी रहिए और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा भी ये सेट देख रहे हैं आप, ये मेले का सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेले का सीन होता है और बहुत से सीन होते हैं इसके अंदर, और इसी के साथ में हमारा एक अंदर सेट है, राजसभा लगती है जहाँ पे, उसके उधर है जहाँ पे मेरा भी नागलोक लगा था, अब गुरुकुल लगने वाला है। तो बेसिकली ये जो सेट है पूरा यूज़ किया जाता है और आप देख सकते हैं ये सब रियल नहीं होता ठीक है, ये बस सेट किया रेडी किया जाता है। और जो आर्ट टीम है, प्रोडक्शन है, बिल्कुल मेंटेन के साथ इन्होंने बिल्कुल रेडी के साथ कर रखा है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी तरह पत्थर से और मतलब बहुत अच्छी तरह डेकोरेशन का सामान भी बना रखा है। और मैंने तो इनको बोल भी रखा है कि मैं लेके भी जाऊँगा आपके सामान। फॉर एग्जाम्पल दिस हाथी मेरा सबसे फेवरेट एनिमल है, बिकॉज भीम का भी मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। उसके अंदर 8000 शक्ति आने वाली है, आप देखना, ठीक है। ये जो हाथी है मेरा फेवरेट है। मैंने इनको पहले ही बोल रखा है कि ये मैं अपने घर लेके जाने वाला हूँ, तुम जो हाँ करो या ना करो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा ये रेडी कर रखा है मटका लगा के। ये देखिए ये पूरा यूज़ होता है हमारे सेट पे पूरा। और ये देखिए ये सब मेले के सामान है हमारे। कभी कभी हम सेट में भी यूज़ करते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने मेकअप रूम में। ये हमारे विदुर जी का रूम है, अभी आए नहीं है। ये हमारे दुर्योधन का रूम है, वो आ चुका है। हाय बाय, सो ही इज़ माई ब्रदर। हम दिखते हैं सामने आप सभी को टीवी में राइवल, बट इन रियल लाइफ वी आर ब्रदर। इसके बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना ये नहीं है, ऐसा हो जाता है। और ये मेरा सबसे प्यारा भाई दुशासन, बहुत क्यूट भाई है मेरा, ठीक है। इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज़ हम दोनों की ज़्यादा अनबन बहुत होती है। लेकिन जब ये बात नहीं करता ना, मेरे दिल में ऐसा हो जाता है कि बात क्यों नहीं कर रहा, इससे मुझे बात करनी है। ये बहुत क्यूट बंदा है, ये दोनों ही बहुत क्यूट है। इवन मतलब हम दोनों लगते हैं ना, हम तीनों की हम राइवल है, बट नहीं, रियल लाइफ में हम बहुत अच्छे हैं। चलो बाय, मैं रेडी होता हूँ। आइए अब मेकअप रूम में चलते हैं। दिस इज़ माई मेकअप रूम, जो प्रोडक्शन ने मुझे प्रोवाइड किया है। आइए। तो भाई सेट की सैर करते हुए और अपने दोस्तों से मिलते हुए सुभाष पहुंच गए हैं अपने मेकअप रूम में, जहां अब शुरू होगा इनका मेकअप और सुभाष भीम के किरदार में ढलेंगे। लेकिन उससे पहले सुभाष मिलवा रहे हैं अपने कुछ खास दोस्तों से। बेसिकली ये मेरा मेकअप रूम है और ये मेरे टेडीज़ हैं, बिकॉज़ मैं अपनी मम्मा के पास नहीं रहता। मम्मा पापा और भाई रोहतक रहते हैं,
सो मैं ये सब यहाँ लेके आता हूँ सेट पे कि मुझे अकेला फील ना हो। सो ये है मेरा भाई, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, सुनील ने, तो इसका नाम सुनील है। ये क्रिएटिव मैम ने दिया था मुझे आते ही कि भीम तुम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो भीम का, तो मेरी तरफ से तुम्हें ये। और ये मम्मा, क्योंकि मैं इसको हक करके सोता हूँ और मम्मा की याद ये नहीं आने देता, ठीक है। और ये मेरी प्यारी अज्जू दी जो हमारा हेयर करती है, ठीक है। और ये मेरे को बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करती है, डांटती है, प्यार करती है बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। और ये रौनक दादा हमारे मेकअप आर्टिस्ट। सो आज ये हमें रेडी करने वाले हैं, सो गेट रेडी विद मी। तो मेकअप की शुरुआत हो चुकी है। भाई वैसे तो इस किरदार में ज्यादा मेकअप नहीं है, लेकिन लुक पर खासा ध्यान दिया गया है, चाहे फिर वो हेयर स्टाइलिंग हो या फिर हो भीम के किरदार के लिए सारी ज्वेलरीज, टीका और छोटी छोटी चीजें। भाई माइथोलॉजिकल शो है, भीम का किरदार है, ऐसे में हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है ताकि भीम के किरदार के लुक में कोई भी चूक ना हो जाए। इसीलिए विग लगाने से हो गई है शुरुआत। ये जो मैं मेडिटेशन कर रहा था, ये इसीलिए कर रहा था बिकॉज़ जब हम सेट पे रहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कहीं और भी होता है, ठीक है। और अभी जब मैं भीम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टर सर ने ही रिकमेंड किया है कि सुभाष तू जितना हो सके म्यूज़िक को सुन, जैसे शांत म्यूज़िक और थोड़े एनर्जेटिक म्यूज़िक, बिकॉज़ उससे क्या होता है कि एक अंदर का कैरेक्टर जग जाता है अलग सा ही। अभी मैं सुभाष हूँ, नॉर्मल हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं भीम आता हूँ, भीम में आते समय थोड़ा शरारतीपन, भूखापन और थोड़ा एनर्जेटिक सब चाहिए होता है। सो बेसिकली मैं आता हूँ, सबसे पहले ये सब मेकअप और हेयर दीदी को पता है कि मैं आता हूँ, बैठता हूँ, अपना स्पीकर लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर गाने चला के अपना लगा रहता हूँ। और आते हैं सभी, रेडी करते हैं, स्क्रिप्ट आती है अपनी, उस पर पहले प्रिपरेशन करके फिर शीशे में एक बार परफॉर्म करके देन हम वहाँ जाते हैं। मेकअप वाले जो है ना वो हमें बिल्कुल अलग ही रेडी करते हैं। जैसे अभी मैं सुभाष हूँ, आपको दिख रहा हूँ ना, मैं रेडी होने के बाद लगूंगा ही नहीं मैं सुभाष हूँ। मैं करेक्ट मतलब ड्रेसअप होता है, जब मेकअप होता है तो मुझे तब भी वाइब आ जाती है कि हाँ चल मैं भीम हूँ, अब मुझे ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे वो करना है। और जब मैं सेट पे रहता हूँ तो मैं बड़ों से भी थोड़ा सीखता हूँ, जैसे भीष्म पितामह, कुंती माँ की माँ, मैं इसको कैसे करूँ, पितामह में इसको ऐसे। मैं कभी भी उनको सर मैम करके नहीं बुलाता, बेसिकली उनको पितामह, माँ, ये सब करके, ज्येष्ठ पिताजी, बड़ी माँ। सो इससे क्या होता है ना, मुझे उनके साथ रिलेशन मिल जाता है कि मैं उनके साथ कैसे रहूँ, उनके साथ कैसे बैठूँ। क्योंकि जब हम किसी को सर मैम बोलते हैं ना तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा और रिस्पेक्ट हो जाता है कि इनसे किससे बात कर सकता हूँ मैं, सर हैं, मैम हैं। लेकिन जब मैं माँ करता तो माँ वाली फ़ील आती है, पिता माँ बात करता तो थोड़ा वो दादाजी वाली फ़ील आती है। तो जब भी मैं अभी नागलोक का सीन कर रहा था नागलोक का सीन करते समय 10 दिन मैं वहाँ शूट कर रहा था, तो वहाँ पे शूट करने की वजह से मैं 5 दिन इन लोगों इतना मिस किया। वहाँ शूट ख़त्म हुआ, मैं इधर आके बैठ जाता, भाई लोग क्या कर रहे हो, मम्मी क्या कर रहे हो, दादाजी क्या कर रहे हो। तो ये लगा रहता है सेट पे पूरा। मतलब सबसे ज़्यादा मस्ती मैं करता हूँ सेट पे, डांट भी मैं ही खाता हूँ और प्यार भी मुझे मिलता है, ये रियल बात है। बेसिकली ये नया लुक है, हमने अब तक रिवील नहीं किया था बट आज तक में रिवील हो रहा है ये। सो अभी यहाँ पे हेड गियर आएगा, अभी यहाँ पे जूड़ा बनेगा, उसके ऊपर भी एक हेड गियर आएगा। तो यही है जो मुझे सुंदर बनाती है। और ये भीम के किरदार के लिए अब लगेगा ये खास टीका, हल्का मेकअप होगा और हेयर स्टाइलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये भी जब टीका लगता है ना, इसके लगने के बाद भी एक अलग सी एनर्जी आती है जो बहुत मज़ा आता है इस लगने के बाद। क्योंकि इसके अंदर ये 2 हाथी के दांत हैं, आप ढंग से देख सकते हैं,
तो इसका मतलब ही है भीम की, ये भीम का टीका है। 2 दांत, फिर बीच में एक चांद, और आप देख सकते हैं ये अलग से इन्होंने दे रखा है बिकॉज रेड कलर इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी है, सो वो शो करता है कि जो रेड टिक्का है वो एग्रेशन, ठीक है। और ये हमारे कुलदीप भैया हैं जो हमारे को स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनसे भी मेरी बहुत अनबन है। जब मैं यहाँ आया था, जब मेरा मॉकशूट हुआ था, तो इन्होंने ही मुझे रेडी किया था। और इवन मेरे सामने बहुत से लोग आए थे कि बहुत भीम का ऑडिशन देने आए थे। तो यही एक पर्सन है जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि तू अच्छा करेगा, और अच्छा किया भी मैंने। और इन्होंने ही बोला था कि मैं गारंटी देता हूँ हो जाएगा, और हुआ भी। सो आधा पार्ट इनका भी है, सपोर्ट बहुत किया मेकअप ने, प्रोडक्शन में आशुतोष भैया, राजन सर, जितने भी प्रोडक्शंस के मेंबर्स हैं, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेकअप ने, हेयर दीदी ने, सब ने मुझे कहा कि तू भीम कर सकता है, सुभाष तू कर सकता है, तू ट्राई कर। तो मतलब जितने भी मेकअप है, जितने भी प्रोडक्शन है, सब ने मेरे को भीम में बनने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो ड्रेसेस है ना, आप ड्रेसेस देखोगे इतनी अच्छी फिनिशिंग है ना जो केतकी मैम ने बना के दे रखा है। तो जब तक सुभाष का मेकअप चल रहा है तब तक वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायलॉग्स याद करने भी तो जरूरी है ना। वैसे बात करें हेयर स्टाइलिंग की, तो यहाँ पर भीम के किरदार के लिए सुभाष को दिया गया है ये मुकुट, या यूं कहें हेड गियर। बांधी जा रही है चोटी और हेयर एक्सेसरीज भी लगाई जा रही है। तो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग तो हो गई, अब बारी चेंज कर बाकी की ज्वेलरी पहनने की। सो गाइस, अभी मेरा मेकअप डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये पूरा गेटअप रेडी किया है मेरा अज्जू दी और रौनक दादा ने। सो अभी मैं आप सभी को मिलता हूँ ड्रेसअप होने के बाद, ठीक है। सो ये मेरा ड्रेस है, ये मेरे ड्रेस दादा हैं, ठीक है, रोहित दादा बहुत अच्छे हैं। और ये नया कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने, नया कलर। सो इसको मैं रेडी होके दिखाता हूँ आपको, चलिए। कॉस्ट्यूम पहन ली गई है, अब बारी ये सारी एक्सेसरीज पहनने की, जिसमें है भारी भरकम मालाएं, बाजूबंद और बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं आखिरकार भीम के किरदार में सुभाष किस तरह से तैयार हो रहे हैं। सो बेसिकली अब मैं पहनने वाला हूँ ज्वेलरी। तो देखिए, ये है मेरी कमर बेल्ट जो कमर में आती है। ये मेरे जो ज्वेलरी अभी चेंज हुई है। सो बेसिकली ये मुझे कब मिलती है, 8000 शक्तियों के बाद, ठीक है। तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेंगे अभी, आप देखना। ये मेरा गले का है, ये मेरे पैर के कड़े हैं, ये रिंग्स हैं मेरी हाथों की, ये बाजूबंद, और ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है बिकॉज़ आप देख सकते हैं कितने बड़े भी हैं। और इसको पहनने के बाद ना ऐसा लगता है कि शक्तियाँ सच्ची में आ गई है। ये इतने अच्छे क्रिएट करे गए हैं, मतलब बहुत अच्छी ड्रेस है। केतकी मैम को तो मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और बाकी इन लोगों को भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो यही करते हैं ना, संभाल के रखते हैं। मेरे हिसाब से ना भीम की ज्वेलरी हैवी होनी ही चाहिए, बिकॉज़ अगर वो हैवी नहीं होगी ना तो उससे वो फील नहीं आएगा, कि एनर्जेटिक है और भारी है वो।
ठीक है। और मतलब ये ज्वेलरी अगर मैंने पहले लुक टेस्ट हुआ तो उसमें बिल्कुल हल्की हल्की ज्वेलरी थी, तो चैनल ने ही बोला कि नहीं भीम दिखना चाहिए, बल्क दिखना चाहिए, तो उन्होंने मेरी ज्वेलरी बढ़ाई है। तो मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है मेरी। बाकी आप देख सकते हैं ये बाजू बंद लग रहा है अभी मेरे को, अब कड़े लगेंगे, उसके बाद जो ज्वेलरी के साथ एक अलग सा ही लुक क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उसके साथ ना एक ही टाइट होता है, तो ये बाइसेप दिखाने में मज़ा आता है, ठीक है। हाथ में कड़े आते हैं तो शक्ति आ गई, गले में आता है मतलब बस सबका प्रेम है इसके अंदर। ये कमर में आता है मतलब मेरी माँ मेरे साथ है और मेरे चारों भाई मेरे साथ है, तो मुझे ये फील होता है। और हाथ में जब अंगूठियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है शकुनी मामा अंदर आ गया है। सो बेसिकली मैं सबको महसूस करता हूँ जब मैं ज्वेलरी पहनता हूँ कि हाँ ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है। इनको महसूस करते करते मैं ज्वेलरीज पहनता हूँ। बस यही है, आप बस हमारे हस्तिनापुर को प्यार दीजिए, जितना हो सके शो देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। और बिकॉज़ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाभारत का बचपन दिखाया जाए, और जो दिखाया जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है। मैं खुद देखता हूँ तो खुद रो देता हूँ, बिकॉज़ जब मैं टीवी पे अपने आप को देखता हूँ या अपने भाइयों की एक्टिंग देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जुन का अभी एक एपिसोड में सीन आया था, अर्जुन युधिष्ठिर भैया, बहुत अच्छा एपिसोड थे, मैं रोया हूँ उनको देख के, जो उन्होंने मेरे को रियलनेस दिखाई ना। तो बेसिकली जो एपिसोड अभी आपने देखा था जब मैं गुम हुआ था एपिसोड में, तो उसमें आपने खुद देखा होगा कि मैं रो रहा था। मैं नहीं, मेरे भाई रो रहे थे, सॉरी। तो मेरे भाई रो रहे थे, तो ना जब वो रो रहे थे और जब वो दुर्योधन को बोल रहे थे ना, मैं उस टाइम रो रहा था एपिसोड देखते टाइम, बिकॉज़ उनकी क्या रियलनेस थी। और वो मेरे भाई नहीं है, रियल भाई नहीं है, लेकिन जब वो परफॉर्म ऐसे कर रहे हैं ना, मेरे को रोना आ जाता है कि ये मेरे रियल भाई से भी बढ़कर है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप यही कॉम्बिनेशन को देखें, हमारी यही यूनिटी को प्यार दीजिए, और हस्तिनापुर के वीर को देखना बिल्कुल भी मत भूलें, रात 9 बजे ओनली ऑन सोनी सब। सो अब मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी, दैट्स माय फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक वॉक करके दिखाता हूँ। तो भाई देखा आपने, अब सुभाष सुभाष नहीं रहे हैं, बल्कि इनका तो किरदार ही बदल चुका है। ये बन गए हैं भीम। मैं भाइयों के पास दोबारा टूर कराने ले जाता हूँ और सेट दिखाता हूँ, चलिए। सो लेट्स गो, अब मिलते हैं सभी से, उसके बाद में कर लेंगे। सो अभी हम चल रहे हैं सेट पे, ठीक है। तो अभी वापस चलते हैं दुर्योधन और दुशासन के पास। तो दुशासन, देखिए दुशासन अभी रेडी हो रहा है और दुर्योधन यहाँ पे अपने बाल कर्ली करा रहा है। और ये है हमारी पूजा दी, ये भी मुझे बहुत सुंदर बनाती है, ठीक है। और ये दुशासन की मम्मा मेरी फ्रेंड भी है और मम्मा की तरह डांटती भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सेट पे। तो अब चलते हैं हमारी राजसभा में। सो अभी हम जा रहे हैं राजभवन, जहाँ हमारी राजसभा लगती है।
ये सेट है मेरा पूरा। सो मेरा रूल है, सबसे आके मिलो, कैमरा को आके प्रणाम करो, बिकॉज़ यही है जो हमें टीवी पे बहुत सुंदर दिखाता है। ठीक है, तो अभी ये कक्ष रेडी किया जा रहा है दुर्योधन और दुशासन का, क्योंकि हमारा अभी एक सीन है उसमें, इसलिए। और ये है मेरे प्यारे यार सर आलम सर। ठीक है, ये मेरे को बहुत प्यार करता है और मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। ये है हमारे डायरेक्टर सर रोहित सर, तो ये भी मुझे बहुत डांटते हैं लेकिन मुझे उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है, ये है हमारे सैंडी सर। अभी मैं काम तो ये कैमरामैन है हमारे जो हमें बहुत सुंदर दिखाते हैं, ये वही है। ठीक है, और ये मेरी मीता दी क्रिएटिव टीम में है, बहुत प्यारी हैं। मुझे खाने के लिए कम देती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है बिकॉज मुझे खाने के लिए नहीं देती कभी भी बोलती हैं बस दिलाऊंगी दिलाऊंगी दिलाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरे हस्तिनापुर का ये बेडरूम। तो ये देखो, ये हमारा लैंप है जिससे दिया जलता है और बहुत अच्छा, मतलब ये जलने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, और अब चलते हैं हम फलों के पास। देखिए, रोज आते हैं हमारे लिए फल, रोज देख सकते हो, खा के दिखाऊं? नकली है, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास असली आई हो, सारी नकली है। मतलब फील आता है राजा वाला कब, जब हम ऐसी चीज़ में बैठे हो, या सिंहासन में या बेड में, क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल राजा वाला बेड बना रखा है। सिंहासन भी उधर है, अभी उधर लाइटिंग नहीं हुई वरना मैं दिखाता। ठीक है, ये भी हमारा अलग से लैंप है। ठीक है, और मतलब ये दुर्योधन और दुशासन का रूम है, आप देख सकते हैं। हमारा रूम छोटे छोटे हैं और ये हमारी बैठक है। ठीक है, और ये हमारा संदूक जिस पे हम अभी कुछ छुपाने वाले हैं। ठीक है, सीन में है ये सब। सो बेसिकली ये सब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तकिए, बेड वुड के सबके सामान बने जाते हैं। ठीक है, ये सब पूरे 8 दादा का सा एरिया है, पूरा 8 दादा का। मैं देखूँ या नहीं देखूँ, लेकिन ये मेरा नागलोक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी शूट हुआ है क्रोमा में शूट हुआ है हमारा नागलोक। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा नागलोक बना था, तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा शूटिंग किया और जो मुझे शक्तियाँ प्रदान हुई है यहाँ से प्रदान हुई थी, वासुकी नाग जी से, तक्षक नाग जी से। तो मतलब जब इन लोगों का पैकअप हुआ था ना, मैं बहुत रहा, क्योंकि इनके साथ जब मैं 8 दिन तक रहा, वो फील ही अलग था, बिल्कुल नाना जी वाला, बिल्कुल मतलब मैं सबके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। सुभाष अभी छोटे हैं, फिर भी उन्होंने कई सारे एड्स किए हैं, 2 सीरियल्स किए हैं और अब वो भीम के किरदार में नजर आ रहे हैं हस्तिनापुर के वीर में। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके इस करियर की कहानी। जो मेरी जर्नी है बहुत डिफ़िकल्ट से रही है, लेकिन मैंने खूब मेहनत करी अपनी इस जर्नी में। मैंने 25+ एड्स कर ली। उसके बाद मैंने बहुत से शोज़ करे हैं, जैसे अनुपमा, आपका 2 दिल एक दुनिया करके भी एक शो था, उसमें भी एमएलए का बेटा बना था मैं। ठीक है, सो बेसिकली जो मेरा कंटिन्यूटी ट्रैक किसी में नहीं था लीड एज अ, बट अभी मैं लीड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं अभी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ भीम का, वो आप सभी पसंद करें, उसे देखें जितना हो सके और समझें कि कहानी क्या है और मेरे से रिलेट कर पाएँ कि मैं अपने भाइयों को लेके कितना प्रोटेक्टिव हूँ, माँ को लेके अपना मैं कितना ज़्यादा सोचता हूँ। ठीक है, मतलब मैं भाई अपने रियल पेरेंट्स से भी अलग हूँ। ठीक है, तो मैं उन्हीं को फ़ील करके रोता हूँ कि मेरी माँ है ये। जब भी मेरी कुंती माँ मुझे टच करती हैं तो मुझे अपनी रियल माँ की याद आती है। जब भी भाई लोगों के साथ मैं मस्ती करता हूँ तो मुझे अपने सगे भाई की याद आती है कि मेरा भाई भी ऐसा करता था, मेरी माँ भी ऐसी करती हैं। सो बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि आप हस्तिनापुर के वीर को देखिए, उसे प्रेम दीजिए, जितना हो सके
सबको बताइए, बस यही कहना चाहता हूँ। और सास बहू और बेटिया को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार कहानी हस्तिनापुर के वीर की देखने के लिए। अब वक्त हो चला है सुभाष को बाय बाय कहने का, क्योंकि शूटिंग भी तो शुरू करनी है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।